इसका मैं प्रमाण हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। नितांत दासी थी मेरी मां। मेरे जन्म होते ही मेरे पिता मर गए। मैंने अपने पिता का दर्शन नहीं किया। बेचारी मेरी वृद्धा माता क्या करती, मुझे गोद में लेकर सदगृहस्थ ऋषियों के आश्रम पर गई और बोली उन गृहस्थ संतों से, बाबा मैं विधवा नारी हूं, छोटा सा मेरा बालक है, मुझे गाय दूहना आता है, सेवा करनी आती है, यदि आप संतों की कृपा हो जाए तो मुझे आपके आश्रम में स्थान मिल जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त प्रसाद चाहिए। संत बड़े कृपालु थे। उन्होंने कहा, बेटी अंदर आ जाओ, हमारी पत्नी के पास जाकर के आनंद से तुम रहो। मेरी मां आश्रम में गई। ऋषि पत्नियों ने कहा, हां तुम यहां आनंद से रहो, सेवा करो, जल भर कर लाओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ, गाय दूह करके लाओ, प्रेम से प्रसाद पाना। मेरी मां ऋषि पत्नियों के साथ रहने लगी। नारद जी ने कहा, संतों के यहां तो प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक केवल सत्संग की बातें होती रहती, कीर्तन कथा के सिवाय दूसरी बात होती ही नहीं। एक बार उन संतों के आश्रम पर बरसात के दिनों में कुछ विरक्त संत आए। चातुर्मास करने के लिए जो विरक्त संत होते हैं वो साल में एक बार चातुर्मास करते हैं, बारिश के महीने में 4 महीना एक ही जगह बैठ करके भजन कीर्तन करते रहते हैं। जब वो संत आए तो मैं भी थोड़ा सा बड़ा हो गया था। जब संतों की कथा होती तो मां मुझे अपनी गोद में लेकर के संतों के सत्संग में बैठ जाती। मैं छोटा सा था। 4 महीने मैंने संतों से कथा सुनी। वो संत मुझे इतना प्यार करने लगे कि मेरी समझ में नहीं आया। मेरा इतना आदर किया, सम्मान किया, मेरा नाम ही बालक रामदास रख दिया। सब मुझे बच्चा रामदास बोलते। अब सत्संग करते करते, कथा सुनते सुनते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संसार सब सपना है, संसार केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं होता। जब मुझे पता चला कि 10 दिन बाद तो संत चले जाएंगे, मैंने उनके चरण पकड़ करके कहा, बाबा मैं यहाँ नहीं रहूंगा, आपके साथ वन में चलूंगा, उत्तराखंड में एकांत में बैठ करके मैं भजन कीर्तन करूंगा। संतों ने कहा, नहीं बेटा ऐसा तुम नहीं कर सकते। मैंने कहा, क्यों बाबा? आप ही कथा में कहते थे कौन किसकी माता कौन किसका पिता। मुझे नहीं रहना है इस घर में। महात्मा बोले, तो गड़बड़ हो गया। मेरी माँ को जब पता चला कि मेरा बेटा इनके संग जाना चाहता है, रात को आई, जब सब संत तपस्या में बैठे थे, उनके चरणों में गिर करके बोली, मेरे बेटों को लेकर मत जाना। आजकल वो बहकी बहकी बातें करता है, मुझसे ज्यादा वार्ता नहीं करता। अब माँ इसलिए रोती है कि मेरे पुत्र को लेकर मत जाना, और मैं इसलिए रोता हूं कि मुझे छोड़कर मत जाना। संत बड़ी दुविधा में पड़ गए। संत ने कहा, बेटा तुमने हमारी कथा सुनी? कहा, जी हां। तो कथा का निष्कर्ष हमने क्या बताया? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मां को देवी मानो, पिता तुम्हारे हैं नहीं, वृद्धा माता तुम्हारी कहां जाएगी? वृद्ध शरीर में इसकी सेवा करो, क्योंकि मां की सेवा परमात्मा की सेवा से ऊंची। वेदांत का पहला सूत्र है, मां को देवी मानो, दूसरा नंबर पिता को, तीसरे नंबर पर गुरु आते हैं। इसलिए जब तक मां है इनकी सेवा करो। जब मां का शरीर नहीं रहे तो चले जाना उत्तराखंड, करना भजन। नारद जी चरणों में गिरकर बोले, बाबा मेरा मन नहीं करता रहने को, आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मुझे बताकर जाइए मैं कैसे रहूंगा। तो उन संतों ने मिलकर एक मंत्र दिया,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को दे करके वो चले गए। नारद जी ने कहा मेरा मन घर में लगता नहीं, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा, इतना प्यार करती मुझे, थोड़ी देर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देती। कहती बेटा रामदास किधर गया, मैं सोचता क्या करूं। मां मुझे भजन भी नहीं करने देती, एक मिनट भी इधर उधर नहीं होने देती, आंखों से ओझल नहीं होने देती। एक दिन मन में सोचा कि हे भगवान मेरी मां की मृत्यु हो जावे। यद्यप मुझे ऐसा नहीं सोचना था, लेकिन जब तक ये रहेगी मुझे भजन नहीं करने देगी। ऐसी मां के प्रति सोचना गलत बात है, लेकिन मन में वैराग्य ऐसा आ गया कि दूसरे दिन मां जब गाय दुहने गई, घास में सांप बैठा था, डस लिया और मां मर गई। नारद जी कहते हैं मेरी मां के मरने के बाद मैं बड़ी जोर से रोया, मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले। ध्यान दीजिए, दाहिनी आंख से गर्म आंसू और बाईं आंख से ठंडे आंसू। व्यास जी बोले क्यों? नारद जी बोले व्यक्ति जब दुखी होकर रोता है तो आंख से आंसू गर्म निकलते हैं, और प्रसन्नता में रोता है तो आंसू ठंडे निकलते। और बेटा स्कूल में प्रथम आवे, अपनी प्रथम श्रेणी कक्षा में पास करे और अपना वार्षिक सूचकांक अपने हाथ में लेकर के आवे और देवे अपने मां के हाथ में, बोले कि मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ, तो मां दौड़कर अंक में भर लेती है। उस समय प्रसन्नता से आंसू मां के नेत्रों से निकलते गिरते हैं। आप देखना वे ठंडे आंसू होते। और किसी विपत्ति में व्यक्ति रोता है तो आंसू गर्म निकलते। नारद जी बोले मेरी आंखों से गर्म आंसू तो इसलिए निकले कि मां मुझे छोड़कर चली गई, इसका कष्ट है मुझे। ठंडे आंसू इसलिए निकले कि मुझे वन में जाने से अब तो कोई रोकेगा नहीं, मैं सीधा उत्तराखंड जाऊंगा। परमात्मा की कृपा समझा मैंने मां की मृत्यु को, और उत्तराखंड जाने के लिए तैयार हुआ और बद्रीनाथ धाम में पर्वत की एक गुफा में मैं नाचने लगा, संतों के बताए हुए मंत्र का जाप करने लगा। सिम नारायण नारायण नारायण, सिम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, सिम नारायण नारायण नारायण, सिम नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, सिम 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 नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, सिम नारायण नारायण नारायण, सिम नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, सिम नारायण नारायण नारायण, सिम नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।